नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की तासिका में, आज के वीडियो में हम लोग काल, टेंस, इस घटक का अध्ययन करेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा में व्याकरण में हमें काल के 3 भेदों का अध्ययन करना है। परीक्षा में हमें सवाल पूछा जाता है कि कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इस वीडियो में हम लोग काल की परिभाषा, उनके उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण, काल को हम किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में काल की परिभाषा के अलावा हम काल को किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं, काल को पहचानने का आसान तरीका और एक काल को दूसरे काल में किस प्रकार हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए काल को पहचानने की जो आसान ट्रिक है वो इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले काल, उसकी परिभाषा संक्षिप्त में जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे खाया, खाता है, खाएगा, यानी समय का बोध जिस क्रिया से बोध होता है उस क्रिया को हम काल कह सकते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल के भी 3 उपभेद हमें अध्ययन के लिए हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा जो काल का भेद है वह वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। उसके भी 3 उपभेदों का हमें अध्ययन करना है। अध्ययन के लिए 3 उपभेद है। वो है, पहला है सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो भेद है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, उसके जो उपभेद हैं उसमें से सिर्फ सामान्य भविष्य काल जो है उसका हमें अध्ययन करना है। वही एक उपभेद जो है वो अध्ययन के लिए है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए एक एक करके जो काल के उपभेद हैं उनकी जानकारी हासिल करते हैं। और जिस प्रकार मैंने आपको पहले कहा है कि परिभाषा के अलावा, परिभाषा छोड़कर उससे परे हम काल को किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं, वह आसान तरीका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है वह है भूतकाल, पास्ट टेंस। अब भूतकाल में जो पहला उपभेद है सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। संक्षिप्त में उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ। क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये हो गई सामान्य भूतकाल की परिभाषा। अब हम लोग सामान्य भूतकाल को किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं, सामान्य भूतकाल पहचानने का जो आसान तरीका है वो देखते हैं। सामान्य भूतकाल पहचानने का आसान तरीका अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि कालों का अध्ययन करते वक्त बाकी कालों को समझने से पहले हमें सामान्य भूतकाल को पहचानना जरूरी है। अगर सामान्य भूतकाल समझ में नहीं आता है तो बाकी जो काल है वो भी समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए
सामान्य जो भूतकाल है उसका अच्छी तरह अध्ययन कीजिए, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अब इसे पहचानने का आसान तरीका है, इसमें प्रायः लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं। अब सामान्य भूतकाल के वाक्य में या सामान्य भूतकाल की क्रिया में लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में, लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए शब्द जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं। जैसे कि, गाया, लिखा, सोए, निकले, नाची, चढ़ी, पाई, सोची, पढ़ा आदि। अब क्रिया के मूल रूप में ये जो शब्द है, क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। की, पहला जो शब्द यहाँ पर दिया है की यानी करना क्रिया है। करना क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए शब्द में से ई शब्द जुड़कर आया है की। गाया, अब गाया शब्द में गाने की क्रिया है, गाने की क्रिया है, उसके मूल रूप में आ शब्द जुड़कर आया है गाया। इस प्रकार सामान्य भूतकाल में क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए शब्द जोड़कर आते हैं, वो सामान्य भूतकाल के रूप होते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए, 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पहला जो उदाहरण है वो है मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की। अब यहाँ पर करना क्रिया है, करना क्रिया के मूल रूप में ई शब्द जुड़कर आया है। कोष्टक में आपको जो शब्द जुड़कर आया है वो भी दिया है, ई शब्द जुड़कर आया है। करना क्रिया के क्रिया में, क्रिया के मूल रूप में ई शब्द जोड़ने के बाद शब्द बना की, क्रिया बनी की, मैंने पढ़ाई की। दूसरा जो वाक्य है वह प्रगति ने गीत गाया, प्रगति ने गीत गाया। अब गाने की क्रिया है, उसमें आ शब्द जुड़कर आया है और शब्द बना है गाया, प्रगति ने गीत गाया। ये वाक्य सामान्य भूतकाल का है। तीसरा जो उदाहरण है वह सुनील ने पत्र लिखा, सुनील ने पत्र लिखा। आ शब्द क्रिया के मूल रूप में जुड़कर आया है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल का रूप है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब ये जो 3 उदाहरण है, मैंने पढ़ाई की, प्रगति ने गीत गाया, सुनील ने पत्र लिखा, हम आसानी से समझने के लिए, सभी कालों को आसानी से समझने के लिए इन्हीं तीन वाक्यों को किस प्रकार हम परिवर्तित कर सकते हैं। अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं 3 वाक्यों को हम किस प्रकार दूसरे कालों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए बाकी कालों में भी हम यही 3 उदाहरण लेंगे और उसका ही किस प्रकार परिवर्तन होता है वो देखेंगे। अब सामान्य भूतकाल की जानकारी हम लोगों ने ले ली है, हमें यहाँ पर यही बात याद रखनी है, आसान तरीका याद रखना है कि क्रिया के जो इसमें प्रायः लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए शब्द जुड़कर आते हैं। क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए, आ, आइए, आइए शब्द अच्छी तरह याद रखिए। क्रिया के मूल रूप में आइए, आ, ई, ए, आइए, आइए शब्द याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब काल का दूसरा भेद देखते हैं। भूतकाल, उससे पहले विशेष, अब ये कभी कभी होता है, कभी कभी, इसलिए हमें ज़्यादातर पहला जो पहचानने का आसान तरीका वही हमें याद रखना है, क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए। अब ये दूसरा जो आसान तरीका है वो कभी कभी होता है, इसलिए इसे सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। कभी कभी था, थी, थे भी जब क्रिया के साथ आते हैं, था, थी, थे भी जब क्रिया का रूप लेते हैं तो वाक्य सामान्य भूतकाल में होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान थी, जनक जी सीता के पिता थे, यानी था, थी, थे जब क्रिया का रूप लेता है तो वह वाक्य भी सामान्य भूतकाल का होता है। लेकिन ज़्यादातर, फिर एक बार वही कहता हूँ, ज़्यादातर हमें ये आसान तरीका याद रखना है, क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए। आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जो विशेष है वो भी बता रहा हूँ। अब दूसरा जो वाक्य भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी परिभाषा भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से केवल यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई,
क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी अपूर्ण भूतकाल की जो क्रिया होती है वह भूतकाल में आरंभ होती है, और बोलने और लिखने वाला जो है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ तक ये क्रिया खत्म होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तक वो समाप्त नहीं होती, अर्थात वह अपूर्ण होती है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब इसे भी पहचानने का जो आसान तरीका है वो हमें याद रखना है। अपूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका, जब क्रिया के साथ रहा रही रहे प्लस था थी थे, रहा रही रहे अधोरेखित शब्द किया है, देखिए, जब क्रिया के साथ रहा रही रहे प्लस था थी थे लगा हो तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब क्रिया के साथ यानी क्रिया के अंत में रहा रही रहे लिंग वचन के अनुसार रहा रही रहे और था थी थे में से एक शब्द, यानी रहा रही रहे में से एक शब्द और था थी थे में से लिंग वचन के अनुसार जब लगता है क्रिया के साथ क्रिया के अंत में, तो वह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया है कि वही 3 उदाहरण समझने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला जो उदाहरण है जो मैंने पढ़ाई की, ये जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है वो अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार परिवर्तित हो सकता है। पहला जो वाक्य है, मैं पढ़ाई कर रहा था। आसान तरीका आपको ऊपर बताया है कि क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ रहा रही रहे था थी थे शब्द जुड़कर आते हैं। जिस वाक्य में रहा रही रहे प्लस था थी थे जुड़कर आता है वह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था। दूसरा जो वाक्य है, प्रगति गीत गा रही थी। प्रगति गीत गा रही थी, क्रिया के साथ देखिए क्रिया के अंत में रही थी, प्रगति गीत गा रही थी। और तीसरा जो वाक्य है, सुनील पत्र लिख रहा था। सुनील पत्र लिख रहा था, क्रिया के अंत में देखिए लिख रहा था। पहले वाक्य में रहा था, दूसरे वाक्य में रही थी और तीसरे वाक्य में लिख रहा था। मैं पढ़ाई कर रहा था, पुल्लिंग में रहा था, अगर स्त्रीलिंगी है तो मैं पढ़ाई कर रही थी। स्त्रीलिंगी मैं पढ़ाई कर रही थी, पुल्लिंगी मैं पढ़ाई कर रहा था। और अगर बहुवचनी है, अनेक वचनी है, तो वह गांव जा रहे थे। रहा रही रहे प्लस था थी थे। अच्छी तरह याद रखिए, क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ जब रहा रही रहे प्लस था थी थे लगा हुआ होता है तो वह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। जैसे हमें फिल्म देखना पसंद है, कुली नंबर 1 फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो गाना है उसमें बहुत सारे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। इन सभी वाक्यों में क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ रहा रही रहे प्लस था थी थे है, यानी ये सभी वाक्य कौन से हैं? अपूर्ण भूतकाल के वाक्य है। ठीक है, तो चलिए अब काल का तीसरा भेद भी हम लोग देखते हैं। भूतकाल का तीसरा जो भेद है वो है पूर्ण भूतकाल। अब उससे पहले यहाँ पर एक विशेष यानी जानकारी के लिए, ज़्यादातर वो आसान तरीका हमें याद रखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि क्रिया के अंत में ताती थे प्लस थाती थे लगा हो तो वह वाक्य भी अपूर्ण भूतकाल में होता है। जैसे वह हमेशा पढ़ता था, उसे सबकी सेवा करनी पड़ती थी, वे जंगल में घूमते थे। वे जंगल में घूमते थे, यानी कभी कभी अंत में ताती थे प्लस थाती थे लगा हो तो वह वाक्य भी अपूर्ण भूतकाल में होता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर हमें क्या याद रखना है कि क्रिया के अंत में रहा रही रहे प्लस था थी थे जब लगता है तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा भेद देखते हैं। भूतकाल का तीसरा और अंतिम भेद पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अंग्रेजी में इसका फॉर्मेट आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से केवल यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है।
क्रिया के जिस रूप से केवल यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जिस क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, यानी क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा के अलावा पूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका यहाँ पर मैंने आपको दिया है। सामान्य भूतकाल के आगे था थीते लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। सामान्य भूतकाल के आगे था थीते लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। ये सूत्र हमें याद रखना है, पठन करना है। कौन सा सूत्र? पूर्ण भूतकाल पहचानने का, सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल। क्या? सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल के आगे सिर्फ था थीते लगाना है। इसीलिए मैंने आपको सामान्य भूतकाल का अध्ययन करते वक्त ही कहा था कि सामान्य भूतकाल को हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अगर सामान्य भूतकाल हमें समझ में नहीं आता है तो बाकी जो काल है उनको समझने में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आसान तरीका है, सामान्य भूतकाल के आगे था थीते लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। सूत्र याद रखिए, सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल के आगे सिर्फ हमें था थीते लगाना है। और कभी कभी दूसरा भी यहाँ पर तरीका बताया है, वो कभी कभी होता है। पहला जो तरीका है वो हमें याद रखना है। कभी कभी क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके प्लस या ई ए प्लस था थीते लगाकर भी पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पहला जो सूत्र है वो अच्छी तरह याद रखिए, सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल। अब उदाहरण देखिए, पहला जो उदाहरण है, मैंने पढ़ाई की थी। अब सामान्य भूतकाल का क्या उदाहरण है? मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, क्रिया के मूल रूप में आ ई ए, मैंने पढ़ाई की, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। उसके आगे सिर्फ था थीते में से मैंने पढ़ाई की थी, हो गया पूर्ण भूतकाल। सूत्र ही आपको बताया है कि सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल का वाक्य है, मैंने पढ़ाई की, उसके आगे थी, मैंने पढ़ाई की थी। दूसरा जो वाक्य है, प्रगति ने गीत गाया था, प्रगति ने गीत गाया था। अब प्रगति ने गीत गाया, ये जो वाक्य है वो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, क्रिया के मूल रूप में आ ई ए। प्रगति ने गीत गाया, आ शब्द जुड़कर आए हैं, क्रिया के मूल रूप में प्रगति ने गीत गाया, सामान्य भूतकाल। उसके आगे सिर्फ था थीते में से था, प्रगति ने गीत गाया था, हो गया पूर्ण भूतकाल। तीसरा जो वाक्य है वह सुनील ने पत्र लिखा था, सुनील ने पत्र लिखा, यहाँ तक सामान्य भूतकाल का वाक्य, सुनील ने पत्र लिखा, उसके आगे सिर्फ लगाया था, हो गया पूर्ण भूतकाल। और दूसरा जो तरीका है, कभी कभी ऐसा भी आता है, चुका, चुकी, चुके प्लस या था थीते लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। वो उसकी सिर्फ जानकारी देने के लिए उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। चौथा जो उदाहरण है, देव देश के लिए कई बार जेल जा चुका था। पांचवा उदाहरण है, रमा खाना पका चुकी थी, रमा खाना पका चुकी थी। लेकिन फिर एक बार वही बताता हूँ, ये जो सूत्र है पूर्ण भूतकाल पहचानने का, वह याद रखिए। कौन सा सूत्र? सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल। फिर एक बार कहता हूँ, सामान्य भूतकाल प्लस था थीते बराबर पूर्ण भूतकाल। सिर्फ सामान्य भूतकाल के आगे हमें था थीते लगाना है, अपने आप बन गया पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार आज की तासिका में हम लोगों ने काल, उसके भेदों की जानकारी और उसमें से भूतकाल के 3 उपभेद, उन 3 उपभेदों को पहचानने का आसान तरीका और उनके उदाहरण का अध्ययन किया है। अगली तासिका में काल के जो आगे के भेद हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल, उनके उपभेदों का हम अध्ययन करेंगे। जो काल के उपभेदों को पहचानने का आसान तरीका आपको बताया है,
उसका अध्ययन अच्छी तरीके से कीजिए और कालों को हम उन आसान तरीकों से आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अगली वीडियो में वर्तमान काल और भविष्य काल के जो उपभेद हैं उनको हम किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।